परमात्मा का क्या काम ही क्या है? वेला है वो, वेला है, केवल आपको देखता रहता है। कहीं कहीं जाए वहां से आपको बचाने का काम है उसका। तो कभी कभी आप संसार का कोई काम करने जाते हैं ना और नहीं होता है, फिर आप दोबारा मेहनत करते हैं और नहीं होता है, आप तीसरी बार मेहनत करते हैं वो नहीं होता है। आप पक्का समझ लो, आप पक्का समझ लो कि वो आपको चाहता ही नहीं कि आप कुछ करो, वो यही चाहता है कि आप उसी की ओर चलो, इसीलिए सारे रास्ते बंद मिलते हैं आपको। तो इस सृष्टि का भी एक सॉफ्टवेयर है। कभी कभी कुछ सिस्टम सेट होते हैं तो होते हैं। जो आपको बहुत पसंद करता है ना, वो भी कभी कभी आपको भटकने नहीं देना चाहता। जो प्रेम करते हैं ना एक दूसरे को, तो वो चाहते हैं कि मेरे अलावा ये किसी और से बात ना करे, पॉजिटिव हो जाते हैं। होते कि नहीं होते, है ना? ऐसे जेंट्स में भी देखने को मिलते हैं। और औरतें तो आजकल इसलिए आत्महत्या कितनी बढ़ गई, औरत सारा दिन शंका ही करती रहती है, किससे बात किया आपने, फोन किसका था, किसको कहाँ मिलने आ रहा, कौन था वो, है ना? बहुत शंकाएं होती रहती है। क्यों? पॉजिटिव हो जाते हैं। पॉजिटिव क्यों हो जाते हैं? प्रेम करते हैं, ठीक है? वो चाहता है कि इसको मेरे अलावा और कोई ना देखे, दुनिया में सारे आंखें बंद कर लो, केवल उसी को देखना। तो ये पॉजिटिवनेस, आप ये समझो, अगर ईश्वर ने सारे रास्ते बंद कर दिए तो आपके लिए वो पॉजिटिव हो गया। वो पॉजिटिव हो गया है कि आप किसी और के सामने और के उसमें उलझे नहीं, केवल मेरे और केवल मैं होना चाहिए। अगर ऐसा भी होता है तो ईश्वर का धन्यवाद दो। जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, उसी को परमात्मा का ऑप्शन स्वीकार करना पड़ता है। वो भी अच्छा है, वो भी अच्छा है। जो बहुत दुखी होते हैं वही इस रास्ते पर चलते हैं, जो बहुत सुखी होते हैं कोई ना कोई पुण्य से इस रास्ते पर चलते हैं। पर जो लगे रहते हैं, वो उसकी कृपा जब तक नहीं होती तब तक किसी के बाप की ताकत नहीं कि वो चल सके। वो पॉजिटिव हो रहा है, वो आपको प्रेम कर रहा है, इसीलिए वो चला रहा है। क्या आपकी गलतियां नहीं होती? गलतियां नहीं करते हो आप? करते हो ना, फिर भी चला रहा है, चला रहा है। क्यों चलाता है? क्यों क्यों चलाता है? उसको प्रेम है आपसे, उसको प्रेम है तभी चलाते हैं। हम जिससे बहुत प्रेम करते हैं वो कुछ भी कर ले, माँ को लाते मारता है, बच्चा नहीं मारता, पेट में निकाल के फेंकती क्या? नहीं ना। ऐसे तो कोई बाल खींच ले तो बोले "आह!" और अगर बच्चा पेट में लात मारे तो मेरे बेटे ने लात मारी, खुश होती है। अब इसमें खुश होने वाली क्या बात है? पर वो खुश होती है। क्यों? अपनत्व है, प्रेम है, तभी उसकी लात भी अच्छी लगती है ना? ऐसे ही आप उल्टा सीधा चल लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, फिर भी परमात्मा आपको प्रेम करता है, इसीलिए स्वीकार किए हुए। और ये सच मानिए, हजारों लाखों लोगों में कोई विरला होता है जो ईश्वर प्राप्ति की लगन के लिए चलता है। आध्यात्मिक पथ पर चलते तो बहुत है, पर टिकते बहुत कम लोग हैं। और अगर आप टिक गए हो तो परमात्मा ने आपको प्रीति का दान दे दिया है, इसीलिए आप टिक सकते हो। पॉजिटिव हो आपके लिए। आप कार्य ना करें ये मेरा कहना नहीं है, कार्य करना, आपके कर्तव्यों का निर्वहन करना बहुत आवश्यक है। कर्तव्य छोड़कर सब साधु बन जाएंगे, सृष्टि का क्रम असंतुलित हो जाएगा। सब साधु बने वो जरूरी नहीं, और सारे साधु सच में साधु हो वो भी आवश्यक नहीं। उसमें भेष का तो कोई मायना ही नहीं है। कौन कहता है कि तिलक लगाने वाले, चंदन करने वाले, बड़ी बड़ी गले में माला धारण करने वाले साधु होते? जरूरी नहीं। साधारण से साधारण व्यक्ति भी एक साधारण शरीर के भीतर श्रेष्ठतम स्थिति को प्राप्त किया हुआ हो सकता है। तो आप कुछ भी कर्म करें उसकी मनाही नहीं है। कर्म करने के बाद बार बार
थोड़ा सा समय मिले, बार बार उसकी याद बनाए रखो, मैं तेरा हूं तू मेरा, मेरा हाथ कभी मत छोड़ना, चाहे मैं कुछ कर लूं, मुझे तेरे अलावा ना कुछ चाहिए ना कुछ चाहता हूं। जिस दिन आपकी स्थिति ये हो जाएगी ना, उस दिन वो आपके बिना रह नहीं पाएगा। ऐसे हो। अभी तो हम लोग ठीक है टाइम पास कर रहे हैं, अच्छा लगता है। हम तो ये कहते हैं सत्संग सुनना भी एक व्यसन है। किसी ने शायद नहीं कहा हो, पर हम कहते हैं। बीड़ी फूंक लेते हैं आप, सिगरेट फूंक लेते हैं, तो सिगरेट के लिए ऐसे कोने में जाके करते हैं ना, है ना? तो सत्संग बहुत दिनों से सुना नहीं, दर्शन किए नहीं, ये भी एक व्यसन है। हाँ, ये है कि कुछ और करने की अपेक्षा समय सफल है जितना आप सत्संग में सुनते हैं। पर अगर हमें सच में अपने कल्याण की जिज्ञासा और तीव्रता है, तो दो काम में से एक काम करना पड़ेगा। या तो हम दृढ़ता के साथ अपने कल्याण के लिए तत्परता से लग जाएं, या तो जिनके दर्शन करते उनके साथ इतनी तत्परता से प्रीति कर ले कि परमात्मा को आए बिना ना चले। हमारी ना प्रीति हो रही, ना हमें ज्ञान में रुचि हो रही, दोनों में से एक हो जाना चाहिए। तो हमारा कार्य और रुचि दोनों भिन्न भिन्न होते हैं, इसीलिए हम बार बार थोड़ा चलते हैं, फिर खींचे जाते हैं, फिर चलते हैं, फिर खींचे जाते हैं। तो इच्छा, वासनाएं, कामनाएं, बुद्ध का कहना है कि जो अति अपनी इच्छाओं के पीछे, वासनाओं के पीछे बार बार गिरते रहते हैं, उन व्यक्तियों को आध्यात्मिक पथ पर हम शामिल ही नहीं करते, क्योंकि बार बार वो हमारी मेहनत कराते रहते हैं। जो तीव्रता से चलना चाहते हैं, उनके लिए हम सतत मार्गदर्शक बनकर खड़े हैं। तो रुचि क्या है, कार्य क्या है, कोई बात नहीं, फिर भी भरोसा रखिए। अगर हम सत्संग सुनने आते हैं, थोड़ी बहुत रुचि होगी तभी सुनने आते हैं। आज कम रुचि है, कल उसके यूनिट बढ़ जाएंगे, सत्संग में रुचि और हो जाएगी, तो भगवान से प्रीति भी हो जाएगी। ये भी उसे विश्वास के साथ कहिए। अगर वो आपके लिए पॉजिटिव है, तो आपको भी उसके लिए पॉजिटिव होना चाहिए।